वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज सही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन का महाधमाका, महा ऐलान, 3,000 रुपये कर दी गई है। बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी गई है। साथियों, बुढ़ापा, विधवा, लाडली, दिव्यांग, जो भी जिस भी प्रकार की पेंशन हो सभी प्रकार की पेंशनें बढ़ाने का काम किया गया है। बाजरा भावांतर भरपाई 300 रुपये का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया है। इसके अलावा फैमिली आईडी, बीपीएल, आयुष्मान, 25 अन्य बड़े बड़े धमाके। विस्तार से इन सभी पे संवाद व चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सबसे पहले सबसे तेज, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। और प्रतिदिन सुबह 6 बजे हरियाणा की 30 बड़ी बड़ी धमाके, 30 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग देने का काम करते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा, हरियाणा में बुजुर्गों की जल्द मिलेगी 3,000 रुपये पेंशन। ये आप देख सकते हो, भिन्न भिन्न प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये, बुढ़ापा पेंशन होगी 3,000 रुपये। आज की जितनी भी प्रिंटिंग मीडिया समाचार है उन्होंने इसे प्रमुखता से प्रकाशित करने का काम किया है। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोले, भावांतर भरपाई जो योजना है उसके तहत बाजरे में 300 रुपये मिलेंगे। यहाँ सीएम साहब ने कहा कि 2,200 रुपये का हम सरकारी खरीद बाजरे की कर रहे हैं। भावांतर भरपाई योजना के तहत 25 सितंबर के बाद जिन्होंने बाजरे की फसल बेची है उनको 300 रुपये इस योजना के तहत दिए जाएंगे। तो भाई, भावांतर भरपाई योजना का ऐलान भी सीएम साहब ने कर दिया है। अब की बार 300 रुपये प्रति वो दिया जाएगा। 2,200 की सरकारी खरीद, 300 वैसे तो 25 रुपये में ये पड़ जाएगा। दूसरा भाई, ये 3,000 रुपये का सीएम साहब ने धमाका किया। उन्होंने कहा कि 2,750 रुपये फिलहाल दे रहे हैं। ये भी पूरे देश में सबसे ज्यादा है, किसी भी राज्य के अंदर इतनी पेंशन नहीं है। और फिर तौबा देता हूँ, 1 जनवरी 2024 से 3,000 रुपये आपको बुढ़ापा पेंशन दूंगा। तो यानी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने के बाद तीसरा महीना आपका जनवरी आता है, नई साल लगती है, 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन आपको मिलेगी। आ गई मौज बुढ़ापे में, 6,000 रुपये लिफाफे में। यदि बुढ़ापा जो है बुजुर्ग, वो अगर आप जोड़े हैं, 2 हैं बुजुर्ग, दोनों पति पत्नी जिंदा है, तो 6,000 रुपये लिफाफे में उसके हरियाणा प्रदेश सरकार देने का काम करती है। मनोहर सबसे प्यारा, सबसे न्यारा ताऊ मनोहर लाल हमारा। तो साथियों, सीएम साहब ने बहुत बेहतरीन ये धमाका, ये खुशखबरी, ये भाई सभी की बड़ी है, ऐसा नहीं है। ये दिव्यांग की भी बड़ी है, ये जो अन्य प्रकार की जितनी भी पेंशन है, लाडली जो पेंशन मिलती है वो भी बड़ी है, ये बड़े बूढ़े वाली बड़ी है, ये रांडा वाली भी बड़ी है, ये विधुर वाली भी बड़ी है, ये अविवाहित वाली भी बड़ी है। सभी प्रकार की जितनी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर पेंशन है, ये सभी पेंशन बढ़ाने का काम ये किया गया है। ये 2024 में आपको मिलना शुरू होगा। तो साथियों, बड़ा तोहफा ये सरकार ने दिया है। इस बार अब मौसम की बात कर लेते हैं, मानसून की बात कर लेते हैं। इस बार सबसे गर्म अक्टूबर, पश्चिमी विक्षोभ बेअसर, पराली जलाने में मौसमी उतार चढ़ाव का माना जा रहा प्रभाव। दिन में गर्मी तो सुबह और देर शाम महसूस हो रही हल्की ठंड। हिसार सहित कुछ जिलों में दिन का तापमान औसत सामान्य से अधिक। मौसम विभाग का मानना है कि 14 से 16 अक्टूबर के बीच अगला पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा प्रदेश के अंदर सक्रिय होगा। 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर बारिश होते हुए दिखाई देने को मिलेगी। पहले मौसम विज्ञान विभाग का कहना था कि 9 अक्टूबर को हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन मौसम प्रणाली गर्मी की वजह से जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना था वो नहीं हो पाया। अब 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक हरियाणा में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उसके बाद बड़े पैमाने पर 17 से 20 अक्टूबर के बीच पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। साथियों, सोना चांदी की बात कर लेते हैं। 250 रुपये चढ़कर सोना 58,600 रुपये और 100 रुपये चढ़कर चांदी 72,600 रुपये पर बंद हुई। जब से ये हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है उसके बाद लगातार ये बढ़त जारी है। और आगे जो ये अर्थशास्त्री उनका कहना है कि ये सोना चांदी में और बढ़त देखने को मिलेगी। हर हफ्ते में, हर 3 हफ्ते में 2 नए अरबपति भारत के अंदर बन रहे हैं। 4.5 गुना 12 साल के अंदर बढ़े। अम्बाड़ा, यमुनानगर में बारिश से भीगा लाखों क्विंटल धान। दोनों जिलों में 10 से 12 mm बारिश हुई।
तेज हवा से भी फसलों को नुकसान। या नई अनाज मंडी यमुनानगर में आपका हार्दिक स्वागत है। यमुनानगर में धान की बोरियों के पास इकट्ठा पानी को हटाता मजदूर। जींद में धान खरीद नहीं होने पर किसानों ने किया हाईवे जाम। पराली जलाने की घटनाओं पर शामिल अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने उपायुक्तों की वर्चुअल बैठक में दिए निर्देश। पंजाब से ज्यादा हरियाणा में जड़ी इस वर्ष पराली। हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज 27 एजेंडों पर की जाएगी चर्चा। सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के संशोधित नियमों को मिलेगी मंजूरी। इसके अलावा हरियाणा में बसों के किरायों की जो गणना है 5 रुपए से होगी। सिविल जज को लेकर बड़ा होगा। दीनदयाल जन आवास यानी आवास योजना में बहुत बड़ा बदलाव होगा। यानी ग्रामीणों के लिए भी अब ये पोर्टल आपका आवास का खुलने जा रहा है। पत्रकारों की पेंशन स्कीम में भी संशोधन होगा। शहरों में बड़े बूथों के फर्स्ट फ्लोर बेस मॉडल रेगुलर बढ़ेंगे, नए बन सकेंगे। अन्य विभागों के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक आज 27 एजेंडे रखे जाएंगे। जैसे ही इस कैबिनेट की बैठक में फैसले होंगे आपको सबसे पहले सबसे तेज देंगे। महकमे में सीएमओ के अफसर का दखल, विज नाराज। फाइलों पर साइन से सीएम विज साहब ने इनकार कर दिया। स्वास्थ्य विभाग का काम लेकर आने वालों को लौटाया, सीएमओ के दखल से है नाराज। षड्यंत्र के तहत सरकारी नौकरियों से हरियाणवी युवाओं को वंचित कर रही बीजेपी जेजेपी सरकार। दीपेंद्र हुड्डा, क्या 3.25 करोड़ हरियाणवियों में नहीं है हरियाणा लोक सेवा आयोग चेयरमैन बनने की योग्यता? बाहरी की नियुक्ति क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विस से लेकर हरियाणा पर पब्लिक सर्विस कमीशन की पीजीटी भर्ती हो या अन्य भर्ती हो, उनको लेकर जमकर कटाक्ष और प्रेस कॉन्फ्रेंस दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। इसमें झज्जर विधायिका श्रीमती गीता भुक्कल जी, महेंद्रगढ़ विधायक रावदान सिंह जी, ये जगबीर मलिक अपने गोहाना से हैं, ये भिन्न भिन्न विधायक क्षेत्रों से आप देख रहे हैं। इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस विजय दहिया 6 माह बाद गिरफ्तार, जेल भेजा। 50 लाख के बिल पास कराने के लिए अप्रैल में महिला के जरिए रिश्वत मांगने का मामला आया था सामना। 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। एसीबी ने जांच में जुटाए सबूत। आरोपी महिला से व्हाट्सएप चैट बनी गिरफ्तारी का आधार। 50 लाख रुपए जो है बिल पास कराने की रिश्वत का लेते थे विजय दहिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा था दहिया को पूछताछ के बाद छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकसूर है। दीपक बाबरिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी ने सौंपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे नामों का ऐलान। हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक कर सूची जारी करेगा हाईकमान। सूची के बाद भी कांग्रेस में बढ़ सकती है गुटबाजी। ज्यादातर जिला अध्यक्ष हुड्डा गुट के शामिल। ये रोहतक में बिछाई जा रही राजस्थान का किला जीतने की बिसात। विधानसभा का टिकट देने के बाद बालकनाथ के बुलावे पर मठ आ रहे अमित शाह, योगी और मोहन भागवत। सियासत में उतरने वाले मठ के तीसरे महंत है बाबा बालकनाथ। बाबा के सहारे सोशल इंजीनियरिंग का दाव। इससे पहले जो बाबा थे चांदना बाबा, उसके नाम हुआ था एक योगी आदित्यनाथ बाबा है, दूसरे ये बाबा है, तीसरे एक और बाबा थे जिन्होंने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता को हराने का काम किया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने के पिता ने अगली बार उनको हरा दिया था। पुलिस कार्रवाई में अब नहीं होगा जाति धर्म का जिक्र। डीजीपी ने हाईकोर्ट में नए सिरे से हल्फनामा दाखिल कर दी जानकारी। तो भाई जो अब FIR होगी उसमें आपकी जाति धर्म का जिक्र नहीं होगा। अम्बाड़ा में अवैध नशा मुक्ति केंद्र से 32 युवकों को छुड़ाया, 7 पर केस दर्ज। 73 युवक पंजाब के रहने वाले, 28 को परिजनों को सौंपा। 4 ट्रामा सेंटर में भर्ती। पीड़ित बोले नशा छुड़वाने के नाम पर दी जाती थी यातनाएं। अम्बाड़ा के नशा छुड़ाव केंद्रों से भागे थे नदी में डूबे युवक। खरगोदा में अवैध नशा मुक्ति केंद्र संचालक हवलदार साथी संग काबू। चंडीगढ़ पीजीआई में लगी आग, 424 मरीजों की बचाई जान। अस्पताल के 5 तलों पर आग के साथ फैला धुआं। ऑपरेशन के 2 दिन टाले, ऊपरी तल पर भरे से गंभीर मरीजों को क्रेन की मदद से निकाला। रोडवेज बसों में न्यूनतम 5 रुपये अब किराया होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में आज ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। यानी अब किराए की जो शुरुआत है वो 5 रुपये से होगी। अब तक रोडवेज के अंदर 1 रुपये 2 रुपये के टिकट भी देखने को मिलता था। रेत में दबी अन्नदाता की आजीविका। खेत से ना तो रेत हटी ना ही किसानों को मिला मुआवजा। 3000 एकड़ से ज़्यादा खेत 3 महीने से रेत में दबे। जब बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद जो यमुना का जो रेत था वो खेतों में चढ़ गया। ना सरकार ने इसे बेचने दिया और 15,000 रुपये सब्सिडी का 15,000 रुपये प्रति एकड़ देने का ऐलान सरकार ने किया, लेकिन अभी तक 1 रुपये नहीं आया, ना ही उसमें वो उसको हटा सकते।
कुरुक्षेत्र के 20 गांव में रेत जमा, यमुनानगर पूरा रेत से ढका, कोई पूछने तक नहीं आया, ठेके पर ली थी जमीन किसान। रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश 27 नवंबर को। बधावड़ में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर का भवन का उद्घाटन। ग्रुप ए बी अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का निर्णय, ऐतिहासिक डॉक्टर बनवारी लाल। खेत से संसद तक हरियाणा के 50 किसान उपराष्ट्रपति संग करेंगे भोज। उपराष्ट्रपति ओम प्रकाश जगदीप धनखड़ ने किसानों को नए संसद भवन में किया आमंत्रित। भोज के दौरान हरियाणा की कृषि विरासत का अनोखा उत्सव। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली व फ्रांस ने का इजराइल को खुला समर्थन, हमास की निंदा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा यहूदी समुदाय को सुरक्षा देंगे। बाइडेन बोले हम युद्ध में शामिल नहीं होगा अमेरिका। व्हाइट हाउस, भारी बमबारी व नाकाबंदी से रेगिस्तान बन गया समृद्ध क्षेत्र। शून्य से पार पाने की कोशिश, बड़ी भारी खेलनी चाहेंगे रोहित, श्रेयस और ईशान। आज अफगानिस्तान से दोपहर 2 बजे शुरू होगा वर्ल्ड कप का हिंदुस्तान का दूसरा मुकाबला। पिछला मुकाबला हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर जीता था मुकाबला। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की बड़ी जीत। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान के शतकों से पाकिस्तान ने की अब तक की वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़ी रन चेज हासिल करते हुए जीत। श्रीलंका ने बनाए थे 344 रन, पाकिस्तान ने 48 ओवर में 345 रन 4 विकेट खोकर की जीत हासिल। आज की बड़ी बड़ी खबरें थी जो विस्तार पूर्वक खबरें दी है। वे उम्मीद है पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।